नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको आपको याद नहीं रहता है, तो आपके क्वेश्चन जो है सोल्व करने में काफी ज्यादा आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम होता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन करके, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इस अनुपात और समानुपात का जो क्वेश्चन है उससे सारे क्वेश्चन टूटते हैं। और जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 2a 3b का रेशियो निकालिए, तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेगा तो एग्जाम्स में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका जो है अनुपात क्या होगा। तो आइए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपको बेहद, अगर आप अनुपात समानुपात का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो पहले मैं अनुपात का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इसे दो राशियों के बीच इस दो पॉइंट से चिन्हित रखकर सूचित किया जाता है। जैसे मान ली जाए कि राशि ए है और राशि बी है, तो इसको अनुपात में लिखने के लिए राशि ए अनुपात राशि बी, इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो, रीड एज A:B। और इसको आप मैथमेटिकल के रूप में पढ़ेंगे तो राशि ए राशि बी हो गया, राशि ए अनुपात राशि बी। इसको मैथमेटिकली में लिखेंगे तो A इंटू बी, सॉरी A/B, यानी कि A/B के रूप में आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन जो अनुपात में आते हैं, समानुपात में आते हैं, और वो क्वेश्चन इस पॉइंट्स को आपको याद रहेगा तो काफी इजी हो जाएगा। आसानी से आप किसी क्वेश्चन को यूं देखते ही आप उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगा जब इन सारे पॉइंट्स को अगर आपके पास आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। मान लिया जाए यहाँ पे देखिए, आप जो है पहला पॉइंट जो हो गया, A अनुपात B को A/B के रूप में प्रकट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अनुपात मान को वास्तविक रूप में लाने के लिए एक निश्चित गुणांक से गुना कर सकते हैं, अर्थात A अनुपात B अनुपात C में यदि प्रथम पद को AX माना जाए तो दूसरी तथा तीसरी पद को क्रमशः BX तथा CX मानना होगा। जैसे कि अगर A अनुपात B अनुपात C है, अगर इसमें आप 2 से गुना करते हो तो सभी में आपको 2 से गुना करना होगा। यही कहने का मतलब हुआ कि अगर ए में X से गुना करते हो तो तीनों राशि में गुना करना होगा। दी गई राशि के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। कहने का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में लिखा रहता है कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या का 5/13 गुना है, तो इसको अनुपात में रेशियो में लिखने के लिए बोलता है तो आपको समझ में नहीं आता है। तो क्या करना होगा, जैसे कि क्या यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिया गया है, जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसको हर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला होता है हर। कोई जैसे लिखा हुआ 3/15 लिखा हुआ है तो नीचे वाला हर होगा और ऊपर वाला अंश होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो का किस में लगा हुआ है, लड़कियां में। तो यहाँ पे देखिए लड़का तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए का लगा हुआ है किसमें, लड़की में, तो लड़की हो जाएगा 13 और लड़का हो जाएगा 5, तो 5/13, बॉय गर्ल्स 5/13। और अगला देखिए, मैं समानुपात की बात, समानुपात किसे कहा जाता है, दो अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे दो अनुपात के बीच इस 4 पॉइंट से चिन्हित रखकर सूचित करते हैं। जैसे कि A अनुपात B समानुपात C और D।
इसको ऐसे आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यानी कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी अशून्य यानी कि जीरो को छोड़कर, अशून्य मतलब हुआ कि जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, गुना कर सकते हैं। कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, अपनी आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी अशून्य को छोड़कर गुना कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे क्या 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो सारे में 2 से गुना करना होगा। सारे में इसमें क्या करना है, अगर इसमें आप 2 से गुना करते हो 3 से गुना करते हो तो सभी राशि में गुना करना होगा, तब इसका जैसे कि 2 से गुना किए तो सभी में 2 से गुना करना होगा, तो इस प्रकार से इसका रेशियो निकल के आएगा। और अगला पॉइंट दिया गया है, जब किसी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया है हो तो हमें सर्वप्रथम उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना करना होगा। यानी कि जैसे कि कोई अनुपात उसका भिन्न में दिया हुआ है, जैसे कि 1/2 1/3 1/4, तो इसका अगर आपको रेशियो निकालने का रहेगा, अनुपात निकालने का रहेगा, तो इसका जो हर होता है, हर इसका एलसीएम लेना होगा। पहले सर्वप्रथम एलसीएम ले लिए तो इसका क्या हो गया, एलसीएम 12, और उसके बाद जो एलसीएम होगा उसमें सभी राशियों में उनसे गुना करना होगा। तो गुना करने के बाद देखिए इसका रेशियो क्या निकल के आ गया, इसका रेशियो अगर कोई राशि भिन्न में दिया गया है और उसका निकालना होगा, रेशियो में उसका मान निकालना होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगला एक मुख्य पॉइंट दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो के रूप में दिया हुआ है रहे, तो उनके बीच अनुपात को प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को व्युत्क्रम यानी कि उल्टा के रूप में, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। जैसे कि आपको दिया गया है 4/3 इंटू ए बराबर 3/2 इंटू बी बराबर a/2 इंटू सी। तो इसका अगर आपको बोलेगा कि इसको अनुपात में निकालिए, इसका मान अनुपात में क्या होगा, तो सर्वप्रथम क्या यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम से में आता है, जैसे लिखा हुआ a/1/3 a बराबर 3/2 b बराबर 1/2 c, इसका अगर आपको वैल्यू पूछेगा कि इसका वैल्यू जो है आप निकालिए रेशियो में, यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या दिखा इसी पॉइंट से क्या से निकलेगा, तो क्या दिखा रहा है कि उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा अनुपात 2/3 अनुपात 2/1। अब इसको जो है, अब क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, पॉइंट क्या दिया गया है कि कोई जब भिन्न, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लागू होगा, लागू करेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 12, और इसको अनुपात में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 24। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप एक इसी पॉइंट पे जो और क्वेश्चंस आपके एग्जाम आ सकते हैं इसी पॉइंट पर, और आप देखते ही इसका सॉल्यूशन तुरंत कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2a बराबर 3b, तो क्या दिया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो उसको व्युत्क्रम कर देना। तो ये दोनों राशि बराबर है, तो बराबर है तो इसका व्युत्क्रम करना, ए बी का रेशियो निकालना है, तो क्या करना है, उल्टा कर देना है, ये उल्टा कर देना है, ये आ जाएगा ए की तरफ, और ये जो इसका गुणज है ये आ जाएगा अनुपात बी। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 राशि दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 3c,
और इसका आपको ए प्लस ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आप करेंगे तो 1/2 और इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 1/4 और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, भिन्न दिया गया हो तो भी इसका जो है एलसीएम निकाल के इसका जो है रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दो राशि दिया रहेगा आपस में बराबर, यहाँ पे देखिए दो राशि दिया गया है, ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको उल्टा करना है, तो उल्टा तो ए अनुपात बी, तो ई इधर है और तो इधर है, तो आपकी ये आगे आ जाएगा, ये पीछे, यानी कि इस तरीके से जो है ये सारे पॉइंट्स पे अगर आपको याद रहेगा और आप अगर इस तरीके से किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारा जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थी का 5/12 गुना है, तो बताइए कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रावास में पूरा लड़कों की संख्या बी और पूरे विद्यार्थी टोटल अनुपात कितना दिया हुआ है, विद्यार्थी में का लगा हुआ है, तो इसका अनुपात हो जाएगा लड़का और टोटल का अनुपात हो जाएगा 5/5 तो कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया गया है, टोटल दिया हुआ है 12 और बॉय और गर्ल्स का पूछ रहा है, तो एक का बॉय का कितना दिया हुआ है 5, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, गर्ल्स का कितना हो जाएगा 7, तो बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात हो जाएगा 5:7। अगला क्वेश्चन और दिया गया है, चीनी तथा पानी की एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का पानी हो गया, पानी की मात्रा पूरे घोल का 27/34 है, तो घोल में का लगा हुआ है, तो 27/34। तो बताइए कि यहाँ पे तो बताइए कि चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है। अब पूछ रहा है चीनी और पानी, पूरा घोल का कितना हो गया, टोटल हो गया 34 और पानी का कितना हो गया 27। पानी और चीनी पूछ रहा है, पानी तथा चीनी, पानी और चीनी शुगर, तो यहाँ पे पानी का कितना दिया हुआ है, पानी का देख लीजिए, पानी का 27, तो टोटल 34 है, उसमें से पानी का 27 है, तो इस शुगर का कितना बच जाएगा, इसमें घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, यानी कि पानी और शुगर का अनुपात हो जाएगा 27:7।